माप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोतु निराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुप्राप्तिमिति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याजगुरुं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं मवेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत सेवी घोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अष्टमी पूजनीय 1008 से पंचायती महामेव अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सर्वदेव भगवान के चरणों को नमन वंदन। आचार्य श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के हृदय पास में स्थित आत्मसर्ग परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग पीछे इस सामवेदी छांदोपनिषद के अंतर्गत दूसरे अध्याय की 22वें खंड तक अध्ययन किया। इसमें 22वें खंड में यह जो उपासना का विशेष उपासना का वर्णन किया गया जिसका नाम क्या दिया इन्होंने। 21वें तो बिना नाम का उपासना था, लेकिन इसमें जो है उपासना के साथ साथ चिंतन पर ध्यान दिया, यानी तो इसका इन्होंने विनर्दी नामक उपासना का नाम भी दिया। विशेष करके यहाँ पर स्वर जो बोले जाते हैं व्यंजन जो कि ऊष्म और स्पष्ट नाम से दो भागों में विभाजित करके उसके बारे में चिंतन किया। जो स्वर हैं वह इंद्र के सूचक हैं, यानी उनकी आत्मा इंद्र में बसती है, ऐसा करके अब चिंतन करना चाहिए। स्वर की जो उच्चारण होगा वह तेजी से होगा, बल प्रयत्नपूर्वक होना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक। और उसके बाद चिंतन क्या करना चाहिए कि हम इंद्र में या प्राण में ही आश्रित हैं, हम उसी के अधीन हैं, पूर्ण रूप से हम इंद्र को ही समझते। यदि कोई विशेष प्रकार से स्वरों के उच्चारण में दोषारोपण करता है तो उसके लिए
हमें यह कहना चाहिए भाई इसका उत्तर तुम्हें इंद्र ही देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि हम तो उच्चारण के बाद सीधे हम इंद्र में ही या प्राण में ही अक्षित थे या हिरण्यगर्भ में ही अक्षित थे। हम तो वहाँ पर था, हमारा ध्यान तो हमें नहीं पता हमने क्या किया, वही जाने। जो है उष्ण जो स्वभाव के हैं शौखशः, उनके लिए बताया गया कि इनका उच्चारण जो है अंदर शौखशः अंदर होते हुए और बाहर भी हो, लेकिन बहुत वह तीव्रता से जो इंद्र के में था वह नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पर जैसे औ करते हैं ना, तो यहाँ से निकलता है तो ज़्यादा जाता है, तेज चढ़ता है। शौखशः जो पूरा मुँह खुलता भी नहीं है, शौखशः हाँ ये नहीं खुलता। तो और नौ इत्यादि में तो बंदी हो जाता है, तो शौखशः में खुलता है लेकिन अंदर होना चाहिए, लेकिन अंदर ही उच्चारण हो और बाहर क्योंकि ज़्यादा जाता ही नहीं है। तो यह जो है इस प्रकार से उच्चारण यदि कोई करता है तो उसका ध्यान कहाँ, ध्यान किसका करना चाहिए, तो बताए कि प्रजापति ने ही अपना ध्यान करना चाहिए। उच्चारण के बाद प्रजापति का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रजापति वह क्या है, अनिरुक्त है, यानी उसका चिंतन नहीं किया सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई उसमें इनमें कोई दोष निकालता है तो उसको कहना चाहिए जाइए तुम्हें प्रजापति ही उत्तर देंगे, यानी ब्रह्मा ही उत्तर देंगे। तीसरा जो है यह क से प वर्ग तक इन 25 अक्षरों का उच्चारण होता है, यह स्पष्ट होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए और साथ में चिंतन करना चाहिए इसमें मृत्यु देवता का और धीरे धीरे अपने को मृत्यु से हटाना, दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो मरने वाले नहीं, मरने वाला तो शरीर ही है ना। अपने को अलग करना चाहिए। वैसे बालक को जल की तरफ जाता है या अग्नि की तरफ जाता है तो धीरे धीरे उसको किनारे करते भाई इधर जाओगे तो खतरा। उसी प्रकार से अपने को भी सर से मृत्यु से अलग करना चाहिए। और इसमें कोई दोषारोपण करता है तो उसके लिए, क्योंकि चिंतन हम किसका कर रहे हैं, मृत्यु देवता का। हम आश्रित किसके हो गए, मृत्यु देवता के, यानी जमराज के बिल्कुल आश्रित हो गए। तो हमें यही करना चाहिए, तुम्हारा जो दंड है मृत्यु देवता ही है। अब ये 5वां मंत्र जो है इसका भाष्य रह गया था, मंत्र को पढ़ते हुए भाष्य को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, इंद्रे बलम ददान इति, इंद्रे बलम ददात इति, सर्वम उष्माणो अग्रस्ता, सर्वम उष्माणो अग्रस्ता अनिरस्ता अनिरस्ता विवृता विवृत्रा वक्तव्या प्रजापते आत्मानं परिददान इति, परिददायति, सर्वे स्पर्शा सर्वे स्पर्शा लेशेनान अभिनियता, लेशेनानभिनियता, वक्तव्या मृत्यु आत्मानं परिहराण इति। मतलब जो सभी स्वर हैं, स्वरों का उच्चारण घोषवंतों का अर्थ होता है जोर से करना चाहिए, बलवंतों का प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, बल लगा कर करना चाहिए, वक्तव्य का मतलब बोलना चाहिए। इंद्रिय बलम ददान इति, और उसके बाद ध्यान किसका करना चाहिए, इंद्र का, क्योंकि उसी में अपने को आश्रय लेना है। सर्व उष्माणो अग्रस्ता, सभी जो उष्माण अक्षर हैं 100 का 100 चार ही हैं उष्माण, ठीक है। तो इनका कैसे बोलना चाहिए, अग्रस्त बोलना चाहिए। अग्रस्त का मतलब मन के अंदर से या आवाज निकल जाए, श ख अंदर से निकलता है ना, तो उसी 100 ख 100 अग्रस्त। और अनिरस्त का मतलब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नहीं जाता,
एवं विवृत रूप से उच्चारण किए जाते हैं। और बोलने समय यही चिंतन करना चाहिए क्या कि मैं प्रजापति को मैं प्रजापति के आश्रित हूँ। सर्वे स्पर्श, सबसे स्पर्श जो है कौशिक वर्ग तक, लशेनान अभिनियता, लशेनान अभिनियता, हाँ लशेनान का मतलब होता बहुत सट करके, एक दूसरे से सट करके नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मात्रा में थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए, आधा मात्रा या समथिंग गैप होना चाहिए। वक्तव्य ऐसा बोलना चाहिए। मृत्यु और किसमें हम किसका ध्यान करना चाहिए? मृत्यु आत्मा न मृत्यु ही हमारी आत्मा यानी जमराज ही हमारी आत्मा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। परिहार इति यानी ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। जैसे हमने बोला और बोलने के बाद कुछ देर शांत रह के और चिंतन करना चाहिए। केवल बोलते ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि चिंतन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो पाता। अगर बोल रहे हो चिंतन भी कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है, उस क्षण तो रहना पड़ेगा। ऐसा बोल रहे हैं चिंतन भी कर रहे हैं तो एक साथ नहीं हो, ऐसे हो सकता है। चिंतन भी हो तो ज़्यादा नहीं पड़ता और कहो कि हमने चिंतन किया कैसे हो, चलो उनका वो का ही उच्चारण करो, देखो चिंतन जब शांत रहोगे तब। और जब तक शांत नहीं, असल में उपासना का मतलब शांत ही रहना। उपासना का मतलब यही है कि मन ही काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। और बाद में मन को भी हम मन की वृत्तियों को भी खींच लेते हैं, मन को वृत्तियों से भी हटाते हैं, तो वो बात की बात है। अभी कर्म में हम शरीर पूरा लगा रहता है, सफाई करते हैं, स्नान करवा रहे हैं, चंदन लगवा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसमें शरीर लगा रहा हुआ, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं, तो वहाँ पर चिंतन नहीं हो, उपासना नहीं हो। तो यह कर्म में जो है, चाहे आप सांसारिक कर्म करो या आध्यात्मिक कर्म करो, इसमें आपका इंद्रियां और पूरा शरीर काम करता है। लेकिन जब उपासना करते हैं तो आपका न तो कोई इंद्रिय काम करती है, न यहाँ तक कि शरीर में हिलडुल भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर उपासना। हिलडुल होगा तो मन बाधित होगा, हाँ चंचलता है, तो वहाँ पर तो केवल आपको शांत रहना है। और जिसका है अपना ध्यान उनमें लगा दिया, इंद्र में लगा दिया, प्रजापति में लगा दिया, बस ये हम इन्हीं का आश्रित है। ध्यान आपका वही है। मन में विचार भी आ रहा तो उसी देवता को आना चाहिए, यह उपासना है। बाकी उपासना में भी तो अभी मन काम कर रहा है ना, मन को भी हटाना है, तो वो फिर आगे ज्ञान की बात आएगी तो वहाँ पर बताया जाएगा कि मन की जो वृत्तियाँ हैं इनको भी अलग करो, क्योंकि वह तो आप है ही नहीं। आप तो जितना भी संसार क्या है वो मिथ्या है, तो किस चीज़ का विचार? सभी में आप हैं, सभी की आत्मा आपके अंदर है, जिसमें सर्वाण भूतानि आत्मैव भूत जानता है तत्व एक। तो सब मोह शोक सब समाप्त हो जाता है जब ऐसा एकत्व का भाव सबके भाष्य देखिए। जब वही जो बताया गया यहाँ पर वही है, थोड़ा सा कहीं कहीं बढ़ा दिया गया, बहुत लंबा भाष्य नहीं। जब क्योंकि इंद्र आदि आत्मान स्वरादयो अतः, कि स्वराद आदि जो हैं, यह जो स्वर हैं, यह क्या है? इंद्र आदि का रूप हैं। अतः सर्वेश्वरा, सभी स्वर जो हैं, कैसे बोलना चाहिए? घोषवंतो बलवंतो, मतलब जोर से और पूर्वक बोलना चाहिए। तथा अहम इंद्रिय बलम ददानी, तथा अहम मतलब हम, क्या है? इंद्र बलम ददानी, इसका अर्थ दिया बलम आदधान इति, यानी उनका चिंतन करना चाहिए। ऐसा ही चिंतन करना चाहिए कि मैं इंद्र का ही आधान कर रहा हूँ और इंद्र के ही समर्पित हैं। तथा सर्वे उष्माणो अग्रसता, तथा सभी जो उष्म वर्ण हैं, उष्म वर्ण में क्या कहना? सौ सौ अभी बताया था, सौ ऐसे का जब हम उच्चारण करते हैं तो अग्रसता का मतलब होता है भीतर बिना प्रवेश कराए हुए, बहुत अंदर से नहीं हो रहा ना, ऊपर से ही हो रहा, यहाँ से नहीं हो रहा, बिना प्रवेश। और
फिर हो रहा है अनिरस्त, बाहर भी बहुत ज़्यादा नहीं निकालते क्योंकि मुंह पूरा खुला नहीं रहता, सौ तो इस प्रकार से अनिरस्ता बिना बाहर निकाले हुए अनिरस्ता का अर्थ भी दिया, बहिर्प्रक्षिप्ता, अच्छा। बाहर से प्रेक्षित करना है, और अग्रस्ता का अंदर प्रवेशता उन्होंने बताया भी है, मतलब बिना प्रवेश कराए और बिना बाहर को निकाले, मतलब मुंह में ही पर हो रहा उच्चारण। अच्छा, और विवृत, विवृत का मतलब यह बता दिया कि विवृत का इसमें बहुत, इसमें विवृत जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, मतलब बहुत ही शांत रूप से ही करना चाहिए, इसका उच्चारण बहुत तेजी से नहीं है। विव्रत, विव्रत मतलब बहुत शांत तरीके से। हाँ, शांत मतलब आराम से, ऐसा ही उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पर ये अर्थ भी बता दिया है, विवृत प्रयत्न उपेता, मतलब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। प्रजापते आत्मानम, मतलब बहुत प्रयत्न नहीं, प्रयत्न होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, प्रयत्न से ही उच्चारण होना चाहिए। प्रजापते आत्मानम प्रददानी का अर्थ प्रक्षान इति, मतलब प्रजापति का ही हमें आह्वान करना चाहिए, उन्हीं के आश्रित हैं, इसीलिए उनका चिंतन ब्रह्मा का ही, प्रजापति का ही करना चाहिए। तो दोनों चीज़ वही हो गया, और पहले बताया था मंत्र में भी था, वही हमें सर्वे स्पर्श, स्पर्श का मतलब कौसे पौवर, यह ले शनैश मतलब धीरे धीरे, शनै शनै इसका अर्थ भी दिया है, शनै शनै। अभिनियता, अभिनियता का दिया है अनभिनिक्षता, अनभिनिक्षता, अभिनिक्षता, एक दूसरे से सट करके नहीं, थोड़ा सा गैप, जैसे मान लीजिए कबूतर, कबूतर, यह आ गया ना, तीन कबर आ गया, लो नहीं आया, तो कबूत मतलब बहुत सट करके एक साथ थोड़ा सा हल्का सा गैप देते, कबूत, जैसे क भी साफ हो, ग भी साफ हो, ट भी साफ हो, चुकाने का वक्तव्य। और फिर बोलने के बाद क्या करना चाहिए, वृत्तो आत्मानम बालानि शनैहि, मतलब धीरे धीरे, जिस प्रकार धीरे धीरे बालकों को जैसे जल से बचाते हैं, अग्नि से बचाते हैं, वैसे अपने को मृत्यु से हटाना चाहिए। मृत्यु से हटाने का मतलब आप मरने वाले नहीं हो, मरता क्या है, शरीर है, तो आपको, अब हम अलग हैं ऐसा होता नहीं है, तो धीरे धीरे, क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या होता है, जितने भी प्राणी हैं, टीडी से लेकर के सबसे छोटे से लेकर के सभी देवता इत्यादि सभी यही जानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, डर सबको मृत्यु से। तो मृत्यु का जो डर है, इसको जो दर्शन ने कहा अविनिवेश, अपने को हटा दीजिए। हाँ, यह बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि आप मरने वाले नहीं हो, मरने वाले नहीं हो तो क्यों पकड़े हुए, मतलब एक भ्रम पड़ा हुआ ना, एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए कैसे हटेगा, ज्ञान के ही द्वारा हटेगा। ज्ञान आपको परोक्ष रूप से हो भी गया कि संसार मिथ्या है, लेकिन इस परोक्ष ज्ञान से आपको डर नहीं जाएगा जब तक आपको पूर्ण रूप से उसका अनुभव नहीं होगा, जब तक अपरोक्ष की तरफ आप नहीं जाएंगे। और अपरोक्ष आसानी से नहीं जाइएगा, साधना करनी पड़ेगी, कहने से कुछ नहीं होगा। साधना में जितना जो डूबेगा उतना ही होगा। साधना में क्या है, यहाँ पर मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, और ये चिंतन ही करना पड़ेगा, विशेष करके जो महावाक्य हैं वेदों के, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो खैर वह सब आगे की बातें हैं। अभी उपासना में ही हम चल रहे हैं, उपासना में मन को बिल्कुल एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ पर यह दूसरा खंड पूरा होता है और त्रयोदश 23वां खंड स्टार्ट होता है। 23वें खंड में धर्म के 3 स्कंधों की चर्चा की जाती है कि धर्म के 3 भाग हैं, 3 स्कंध हैं। एक तो स्कंद होता है, जैसे कुमार स्वामी को स्कंद मानते हैं ना, कुमार स्वामी जो भगवान शिव और पार्वती के बच्चे हैं, लड़के हैं, ज्येष्ठ, उनको स्कंद करते हैं, कुमार स्वामी स्कंद भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कंध है, तो 3 स्कंद मतलब 3 भाग, 3 प्रकार से कहिए, बाला 1, 2, 3 स्कंद हैं।
पाला है यज्ञ दान और स्वाध्याय अध्ययन, यज्ञ अध्ययन और दान, यह केवल गृहस्थियों के लिए है, यज्ञ अध्ययन और दान। दूसरा है तपस्या, और तीसरा है, यह तपस्या में और तीसरे में अंतर क्या है? तपस्या में इसमें है यह जो कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत होता है जिसमें कि अपने पापों को छीड़ किया जाता है, तो यह थोड़ा सा अपने को विशेष सताया जाता है। और जैसे कृष्ण व्रत है कृच्छ, तो यह व्रत जो है 12 दिन का किया जाता है। इसमें 3 दिन, पहला 3 दिन केवल हमारे कृष्ण जी शुरुआती तो कर ही रहे हैं। इसमें दोपहर के मतलब प्रातः काल का मतलब वही 10-11 उठते ही नहीं खा लेना। प्रातः काल दिन में एक बार 24 घंटे में केवल 26 ग्रास लेते हैं। ग्रास बड़ा नहीं, छोटा ग्रास। और बाकी अगले 3 दिन दोपहर के बाद सायंकालीन भोजन है, उसमें 32 ग्रास तक ले सकते हैं। 32 ग्रास तक सायंकाल। और फिर अगले 3 दिन जो है इसमें समय का परिधान नहीं किया गया है, लेकिन 24 या 26 से ही ग्रास लेना चाहिए, बस एक बार। और उसके बाद 3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए, पानी के सिवा कुछ नहीं। यह 12 दिन का व्रत होता है, यह सारे पापों को धोने के लिए होता है। इसके बाद चंद्रायण व्रत होता है, और चंद्रायण व्रत यह जो होता है कृष्ण चंद्रायण व्रत में जो होता है, इसमें चंद्रमा की कलाएं जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे शुरू होता है। प्रथमा को शुक्ल पक्ष प्रथमा को केवल 1 ग्रास लेना है, छोटा ग्लास, बड़ा नहीं। द्वितीय को 2 ग्रास, इस प्रकार से करते करते पूर्णिमा को 15 ग्रास, और पूर्णिमा से बहुत कठिन रहता है। पूर्णिमा से फिर 1-1 ग्रास घटाते जाना है, कम करते। हाँ, और फिर अमावस्या को 0, कोई ग्रास नहीं। तो इस प्रकार से 1 महीने का ग्रास है। ये जब चंद्रमा जैसे वैसे बढ़ता है फिर वैसे बढ़ाते जाओ। अमावस्या को कुछ नहीं लेना, प्रथमा को शुक्ल पक्ष की प्रथमा को 1 ग्रास, द्वितीय को 2 ग्रास, इस प्रकार से पूर्णिमा को 15 ग्रास। और 15 से जब फिर कृष्ण पक्ष आ जाएगा तो 1-1 घटाते जाओगे, 14, 13, 12 और अमावस्या को 0 कृष्ण पक्ष। तो जितने प्रकार के ये सब यह जो हमारे कर्म होते हैं ना, तो कर्मों को छेड़ करने के लिए ही हैं, जो पापक्रम होते हैं उनके छेड़ करने के लिए ऐसा। तो यह दूसरा जो यह तप है, यह किसके लिए है? ब्रह्मचारियों के लिए। तब दूसरा धर्म जो है, हाँ, दूसरा ब्रह्मचारियों के लिए बताया क्या है? किसके लिए बताया? यह तपस्वी होगा, परिव्राजक होगा, सभी आ जाते हैं इसमें। ब्रह्मनिष्ठ, क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है उसका तो फल जो है मोक्ष होता है, अमृतत्व की प्राप्ति होता है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब अपने स्वरूप में ही स्थित है, जो स्थित हो गया। जैसे गुरुदेव और अन्य महात्मा जो इक्का दुक्का होंगे उनके लिए, तो उनके लिए तो फल क्या है? अमृतत्व की प्राप्ति है, तो उनके लिए यह लागू नहीं होता। और तीसरा जो है, जो इसी में ब्रह्मचारियों में एक आता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जैसे आप लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इनमें गुरुकुल में रहते हुए, सभी गुरुकुल में, दूसरे में भी गुरुकुल में ही है, आश्रम में, कम से कम आचार्य के आश्रम में। तो इसमें गुरुकुल में रहते हुए गुरुकुल के नियमों के अंतर्गत अपने को तपा देना है, अपने शरीर को छेड़ करना है। यह अभी भाष्य में पढ़ेंगे, पहले मंत्र पढ़ते हैं। शरीर को तपा देना, छेड़ करना। तो अभी देखेंगे कि भाई क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है, और विशेष थोड़ा सा है, तो पढ़ते हैं पहले। ओंकारस्य उपासनं विद्यार्थम त्रयो धर्म स्कंध
आदि आरभते, मतलब ओंकार उपासना का विधान करके, ओंकार उपासना विद्यार्थम मतलब विधान करने के लिए धर्म स्कंधा इति त्रयो धर्म स्कंधा, तीन धर्म के तीन स्कंधों को बताया जा रहा है, बताएंगे क्या क्या। न एवं मंतव्यम, न एवं ऐसा नहीं मानना चाहिए, न एवं मंतव्य नहीं मानना चाहिए कि समायत समाव्यत इवय भूतेश्य उद्गीत आदि लक्षण से ओंकारस्य उपासना फलम प्राप्त इति, मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एकमात्र शाम के अवयभूत, जो पहले बताया गया था शुरू में खंड 1 में, अगर ध्यान होगा कि ओंकार का ही यह उद्गीत रूप से ही उपासना के फल की प्राप्ति होती है, बताया गया था शुरू में। तो ऐसा यह नहीं मानना चाहिए कि केवल उसी से फल की प्राप्ति होती है। वहाँ पर कर्मांगवत उपासना की बात की गई थी, कर्म करने के साथ साथ फिर बाद में ओम का उच्चारण करके या शुरू में या बाद में या बीच में और शांत रहने की बात की गई थी। और यहाँ पर केवल ओंकार की उपासना का वर्णन आ रहा है, तो उसका फल कम है। अब यह जो बताया जा रहा है इसका फल विशेष रूप से, यहाँ पर कोई कर्म नहीं करना, कर्म नहीं है कोई, केवल उपासना का उपासना ही उपासना है। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, किम तरह, तो क्या है फिर, क्या बात है, जब उपासना से फल की प्राप्ति होती है एक से करने पर, तो फिर क्या बात है, क्यों बताया जा रहा है। कहते हैं देखो, जत सर्वैहि अपि, जो सभी में, सभी कौन सभी में, शाम उपासना, सभी शाम उपासना, जितने भी शाम की उपासना बताई कर्म भी च अप्राप्यम, यानी जो कर्मों से भी अप्राप्य है, ऐसे उपासना जो कि कर्म बिना कर्म किए हुए अप्राप्य है। तत्फलम अमृतत्वम, उसका फल क्या है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। पीछे का जो उपासना बताया गया था उसका मैक्सिमम स्वर्गलोक की बताया गया था ना, याद होगा तो, स्वर्गलोक की बताया गया था। और यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर तो अमृतत्व की भी प्राप्ति हो सकती है, यानी मोक्ष की, और नहीं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो है ही है। तो देखो कह रहे हैं केवल ओंकार उपासना प्राप्ति, यह केवल अमृतत्व फल केवल किससे प्राप्त होगा, ओंकार उपासना से प्राप्त, केवल ओंकार, और कुछ नहीं करना, केवल ओंकार उपासना, कर्म बिल्कुल नहीं, जीरो। अतः तत् अस्त्यर्थम, इसलिए उसके अस्ति के लिए शाम प्रकरण इति उपन्यासः, यह शाम प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है। तात्पर्य हुआ कि जो पहले बताया गया था यह शाम उपासना की एक अंग के रूप में ओंकार का एक भाग, जैसे कई अंग हैं तो उसमें एक रूप में बताया गया था कि कर्म कर लिया, पूजा कर लिया, फिर बाद में उनकी उपासना करो, उच्चारण करो, उसमें समय भी कम था। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, केवल उनकी, केवल तभी तो अगर केवल जो ओम की उपासना, देखो सन्यासियों को मंत्र क्या दिया जाता है, केवल ओम किया जाता है। जो सन्यासी होती है ओम की उपासना, और सन्यासियों के भी है कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे अभी बताया जाएगा। तो उनके लिए फिर सन्यासी का मतलब यही नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग ऐसा ब्रह्मनिष्ठ अपने में, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो उनके लिए फल क्या है, केवल अमृतत्व की प्राप्ति है। लेकिन जो नहीं है उसके लिए तो मैक्सिमम अधिकतम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। समझो नहीं है तो स्वर्ग, स्वर्गलोक नहीं है, स्वर्गलोक की तो पहले उपासना बता दिया खत्म। नहीं, अगर मोक्ष नहीं मिलता तो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक। लेकिन किसके लिए, जो इस ओम की उपासना करता है ना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, नित्य निरंतर नित्य ओम की ही उपासना, उसके लिए। और सन्यासियों को ओम का मंत्र दिया जाता है,
तो इसका मतलब एक माला दो माला नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जितनी आपकी सामर्थ्य, उसमें अपने को खो जाएगी। होने का मतलब याददाश्त बनी रहे, सोना नहीं है, बनी रहे और वही चिंतन चलता रहे, तब वहाँ पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन होता है। मंत्र देखिए, त्रयो धर्म स्कंधा त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययनम दानम इति यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम, ये प्रथम प्रथम है, प्रथम तप एवं द्वितीयो तत एवं द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीयो तृतीयो अत्यंत आत्मानम आचार्य कुले अत्यंत आत्मानम आचार्य कुले और साधयत सर्वम एते औषादयत सर्वम एते पुण्यलोका भवन्ति पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मशम ब्रह्मशम अस्त अमृतम तत्वम इति। अमृतम तत्वम इति। ऐसे पढ़ेंगे ना तो एक एक को अलग करता है, अगर तो थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे पढ़ेंगे। त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम, यहाँ पर हल्का सा, फिर तप एवं द्वितीयो ब्रह्म, इसके साथ ही है तो आगे और है ब्रह्मचार्य कुलवासी यहाँ पर, फिर तृतीयो के बाद पूरा पढ़ना, तृतीयो अत्यंत आत्मान आचार्य कुले और साधयत, फिर उसके बाद सर्वे एति पूर्वलोका भवन्ति ब्रह्मसः ब्रह्मशम अस्त अमृतम तत्वम इति। तो धर्म के तीन स्कंद, त्रयो धर्म स्कंद मतलब धर्म के तीन भाग किया। कौन कौन? पहला भाग जो है यह यज्ञ अध्ययन होता है, ये विशेष करके गृहस्थी के लिए यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ का नित्य हम इत्यादि करते हैं ना, अभी बताया जाएगा प्रश्न में। अध्ययन जैसे वेद का अध्ययन में और कुछ अध्ययन नहीं है, केवल वेद का, वैसे ब्रह्मचारी लोग करते रहते हैं। दान, दान में दो चीज़ें, एक तो जैसे किसी को भोजन कराया दक्षिणा दिया, जब ये कोई करा रहे हो तो दक्षिणा दे रहे हो, वो दान नहीं आता, वो दान में नहीं आता। दान क्या है? वेदी के बाहर जहाँ यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, जिसके निमित्त भोजन कराया, भोजन कराना भी ब्राह्मण को बुला रहे हो, संत बुला रहे हो तो वो दक्षिणा है, वो तो उस यज्ञ में आते। उसके बाहर मतलब यज्ञ के बाहर कोई भिक्षुक है, कोई संत है आया भिक्षा मांगने के लिए, तो उसको जो दान दिया जा रहा है यज्ञ के अंतर्गत नहीं, तो वह दान का प्रारूप बताया। अध्ययन का केवल वेदाध्ययन और कुछ नहीं, दान। यह पहला स्कंद है। दूसरा स्कंद है तप, केवल तपस्या। और आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत छीड़ कर देता है, यह तीसरा स्कंद। शरीर को अत्यंत छीड़ कर देता मतलब छीड़ कर तो बिल्कुल हो जाएगा, मतलब वह केवल उस गुरुकुल के नियम के अंतर्गत है। समय से जगना, समय से वेदाध्ययन करना, वेद का पाठ करना, समय से और जो कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं सेवा इत्यादि, वह करते हुए चिंतन करते रहना अपना ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या क्या है? यही आपका वेद का अध्ययन, स्वाध्याय। अरे कम से कम 4-5 घंटा तो होता है, तो किसी गुरुकुल में यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर भी तो है ही है, यहाँ पर गुरुकुल है ना, यहाँ पर जो है अपना यह जो दादा गुरुदेव का आश्रम जो है, उसमें विद्यार्थी तो होते हैं ना, गुरुकुल है ना, तो वहाँ पर देखिए कितने घंटा, 5 घंटा 6 घंटा वह या कुछ पढ़ाते हैं कुछ समय उनके। हाँ, और लेकिन शरीर तो छेड़ जब होगा जब कि खाएंगे लिमिट में तब ना। हाँ, तो खाएंगे सोएंगे तो कैसे? यहाँ तो जितने हैं सब एकदम हट्टे कट्टे दिखते हैं। दादा गुरुदेव नहीं, हमारे ब्रह्मचारी जी देखो कितने छेड़ हो गए पहले से। ये छेड़ है, लेकिन वहाँ लोग गए थे ना, मतलब अरे एक बात बताओ, सवेरे चाय ने पूछा चाय भी नहीं चाहिए, कहते नहीं सब नहीं चाहिए, हमें कुछ ही नहीं चाहिए। ऐसा जो होता है ब्रह्मचारी, ऐसा करेगा।
ये इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखेंगे तो लिखा हुआ है, आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत छेड़ कर जाता है वह तीसरा। कठिन मार्ग है सब। यह तीनों की, चाहे यज्ञ करने वाला है, अध्ययन और दान करने वाला है, और चाहे तपस्या केवल करने वाला है, उसमें आगे बताएगा कृष्ण ध्यान व्रत इत्यादि का बताया जाएगा, अभी जो मैंने बता दिया पहले ही आपको। और तीसरा जो है आचार्य के गुरुकुल में रह करके अपने शरीर को छेड़ करता है, वेदाध्ययन इत्यादि करता रहता है। ये तीनों पूर्ण लोक के भागी होते हैं। लेकिन जो ब्रह्म में ठीक प्रकार से स्थित होता है, उसको सन्यासी, चतुर्थाश्रमी सन्यासी के लिए वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। इसका मतलब मुक्ति किसको मिल सकती है? जो चतुर्थाश्रम में, चतुर्थाश्रम क्या है? पहला कृष्ण, चौथा आश्रम क्या है? संन्यास। मतलब बिना संन्यास के इसका मतलब यह अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। चतुर्थाश्रमी सन्यासी, हाँ, चतुर्थाश्रम सन्यास का पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा केवल सन्यास को ही मिलती है। लेकिन सन्यासी भी, इनकी जो आयु है ना, इसमें तो इनका वानप्रस्थ की भी इनकी निकल गई, इनका तो सन्यास का चल रहा है। कोई सन्यासी है ही है। हाँ, सन्यासी ही है। और क्या भाई कम से कम तो वानप्रस्थ में तो मान ही सकते हो, आते हैं बेचारे दोनों भाई, परिश्रम तो कर रहे हैं ना। वानप्रस्थ वाला निकल गया ना समय अब। उम्र वानप्रस्थ वाली भाई इनकी 150 साल आयु करो ना, उसके हिसाब से 4 भाग। वानप्रस्थ के बाद कौन सी आयु रहती है वानप्रस्थ की? 50 के बाद रहती? 50 से 75। 50 से 75। 75 के बाद संन्यास। तो इनकी 150 मान लो ना, तो 150 का 4 गुना करो, 4 भाग करो, तो 37.5 साल हुआ। तो 75 साल तक इनका गृहस्थ हुआ, 75 के बाद वानप्रस्थ, 112 साल तक, उसके बाद संन्यास। यदि गुरुदेव जी की कृपा है तो आते हैं, नहीं आते, नहीं गुण आते तो कहाँ जाते हैं? हाँ, तो फिर कहाँ जाते? गुरुदेव के शरण में, जहाँ गुरुदेव रहते वहाँ सब त्याग के जाते। सोचा तो यही था, लेकिन होता नहीं है। चलिए अब इसका भाष्य देखते हैं। हरिओम। त्रय का मतलब त्रिसंख्या का, त्रय अर्थ शब्द आया था ना मंत्र में, त्रय शब्द, त्रय का मतलब त्रिसंख्या का मतलब 3। धर्मस्य स्कंदा, धर्मस्कंदा मतलब धर्म, स्कंदा का मतलब धर्म का प्रविभाग इति अर्थ, मतलब धर्म के 3 विभाग हैं। यह जो आया त्रयो धर्मस्कंदा, तो धर्म के 3 विभाग, धर्म के 3 विभाग। पहला भाग देखो, केते पूछ रहा है कौन सा, तो इतिया ये बताया जा रहा। पहला भाग जो है यज्ञ का मतलब अग्निहोत्रादि, अग्नि में अग्निहोत्रादि जो करते हैं, नियमित करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। और फिर अध्ययन आया, यज्ञ अध्ययन, यज्ञ का मतलब अग्निहोत्र इत्यादि जो नीचे करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों की बात नहीं हो रही। अध्ययन का मतलब सनियमस्य ऋग्वेदा अभ्यास, नियम से, नियम पूर्वक नित्य वेदों का अध्ययन करना, अभ्यास करना, चाहे ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो या सामवेद, केवल अभ्यास। दान का अर्थ देखो, दान का अर्थ क्या होता है? बहिर्वेदी, वेदी के बाहर, मतलब वेदी अगर यज्ञ कर रहे हो, कुछ लोगों को भोजन करा रहे हो, ब्राह्मण या संत को, तो उसके बाद बाहर, जैसे आप कई जब दान करते हो, आपको बताऊंगा क्या, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य, द्रव्य संविभाग, भिक्षमाणेभ्य, भिक्षमाणेभ्य का मतलब भिक्षा मांगने वालों को यथाशक्ति देना, भिक्षा मांगने वालों। ऐसा प्रथम धर्मस्कंद, यह पहला धर्मस्कंद है, यह केवल गृहस्थों के लिए अप्लाई होता है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया आगे देखो, गृहस्थ समवेतः, मतलब गृहस्थ संबंधी होने के कारण ही उसको गृहस्थ रूप से उसका निर्देश किया जाता है। इसका मतलब गृहस्थ उसको नहीं कहते हैं जो कि पति पत्नी या बच्चों के लेकर के रहता है, उसको नहीं कहते।
गृहस्थ उसको कहते हैं जो नित्य अग्निहोत्र भी करता है, नित्य वेद का अध्ययन भी करता है। बाकी अपना दिनचर्या के लिए, खाने पीने के लिए वह काम करता है, उसकी बात अलग है। अब अग्निहोत्र करने में कितना समय लगता है? 15 मिनट 10 मिनट। वेदाध्ययन आधा घंटा ही पाठ करे, घंटा ही करे, वेदाध्ययन हो गया। दान भी करता है। तो दान का 2 प्रकार से वर्णन किया गया है। ज्यादातर ऋषि 10% की बात है, जो भी कमाई होती है, इनकम होती है, उसका 10% दान करना चाहिए। कर्जा लेकर के दान को मना किया गया। किसी को कर्जा लेकर के, जो आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, नौकरी वालों के लिए नौकरी में जो मिलता है वहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, इनकम। अच्छा, लेकिन बिजनेस में तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो तो तनख्वाह देना है उनको, जो अपने लिए लेते हैं उसकी बात हो रही है। जैसे मान लो आपका बिजनेस है, कोई यहाँ पर बिजनेस नहीं है, लेकिन मान लो है आपका 10 करोड़ भी इनकम होता है महीने का। अब उसमें से आप अपनी सैलरी लेते हो 1 करोड़ या 50 लाख, तो उसी में से देना, पूरे का नहीं। और नौकरी चाकरी वाला है 10 लाख पाता है तो 10% में 1%, 1 लाख हो गया। 10,000 पाता है तो 1,000 हो गया, इस प्रकार से। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कोई कर्जा लेकर के दान नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा भी, जिसने कर्जा लिया है वो जितनी आमदनी सब चुका देता, बनता ही नहीं। वो कर्जा लिया है अपने बुद्धि के, शुरू से नहीं ध्यान दिया ना, तो शुरू का कौन देगा? नहीं, जैसे जो घर लेते हैं तो EMI भरते हैं, तो नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे नहीं लेना देना। वो तो आपने अपनी वृद्धि कर रहे हो ना, अब तो इनकम का वहीं पर कट गया। अब दूसरा चीज आता है, यह शुक्राचार्य महाराज हैं। शुक्राचार्य के अनुसार 25% है, केवल उनके अनुसार, बाकी ऋषियों के अनुसार 10%। उनके अनुसार तो यह है कि पहला भाग, आधा, बल्कि आधा केवल अपने परिवार के लिए, अपने लिए, आधा मतलब आधा का आधा खाने पीने के लिए, आधा का आधा फ्यूचर के लिए, और फिर आधे में 1 क्वार्टर जो है फ्यूचर के वृद्धि के लिए, और 1 क्वार्टर जो है दान के लिए, जबकि धर्म सब कुछ है, धर्म जो भी कर रहे हैं उसमें। यह केवल शुक्राचार्य का मत है, और ज़्यादातर ऋषियों का समर्थन 10% में। गुरुदेव भी 10% की बात करते हैं, 10% की बात करते हैं, 10% ये ऐसा है। तो इस प्रकार से यह गृहस्थ के लिए ही संभव है, यहाँ पर सन्यासी इत्यादि नहीं आते हैं। अब जैसे कमाई नहीं उनके लिए नहीं है, तो उनके साधक रूप से उन्हीं का निर्देश किया गया है, और जो यह कार्य नहीं करते उनको गृहस्थ नहीं कहते हैं। प्रथम एक इत्यर्थ, प्रथम कहा गया, उसका अर्थ क्या है कि यह पहला स्कंद है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, तो पहले स्कंद का ये आपको बता दिया गया, जो कि विशेष करके गृहस्थ के लिए है, जो कि नित्य प्रति अग्निहोत्र करता है, यज्ञ हो गया वो, और वेद का अध्ययन करता है, जैसे वेद का अध्ययन ही चल रहा है, और तीसरा जो है दान भी करता है। तो आप में तो तीनों करके, इसलिए आप इसके श्रेणी में आते हो। हाँ, आते हैं, ये आते पूरा हैं। पूरा पूरा आते हो, पूरा आते हैं। पूरा पाला श्रेणी है, चारों आश्रम के पार हो गए ये। हाँ। अच्छा, अब दूसरा देखिए, तपस्या का देखिए। तप एवं द्वितीय तप इति, तप जो है दूसरा प्रकार का स्कंध है। क्या है? कृष्ण, चंद्रायण आदि। तो कृष्ण का भी बता दिया, चंद्रायण का बता दिया, कृष्ण का बता दिया, 12 दिन व्रत का है, 3-3 दिन आपको बता दिया, 3 दिन। चंद्रायण का बता दिया, 1-1 ग्रास बढ़ाना, 1-1 ग्रास। अर्ध चंद्रायण भी होता है, अर्ध चंद्रायण में मतलब केवल शुक्ल पक्ष किया, क्योंकि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जाता है, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जाता है, तो 1-1 ग्रास बढ़ाइए, पूर्णिमा को आकर के 15, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी। अर्ध चंद्रायण है। पूर्ण चंद्रायण में महीना भर तत् वह तापसः। अच्छा, कैसे समझना चाहिए? तत्वत तत् तापसः परिवांग, तापसः का अर्थ दिया परिवांग, वान ब्रह्म संस्थम आश्रम धर्म मात्र संस्थो। कह रहे हैं
उससे युक्त कोई अगर तपस्वी है या परिव्राजक है, यानी जो कृष्ण व्रत करता है या चंद्रायण व्रत करता है या अर्ध चंद्रायण व्रत करता है, जो तपस्वी है, ये परिव्राजक है। परिव्राजक का मतलब केवल भ्रमण करने वाला। अच्छा, तपस्वी है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं। ब्रह्मनिष्ठ जो होता है उसके लिए यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ के लिए श्रुति ने अलग नियम बताया है, वो अभी बताया जाएगा। तो केवल आश्रम धर्म में ही स्थित है। जो तपस्वी है, परिव्राजक है, केवल आश्रम में स्थित है, मतलब गृहस्थों के लिए नहीं है। और ब्रह्मनिष्ठों के लिए श्रुति ने अलग नियम बताया है कि उनको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। यह दूसरा धर्मस्कंध। तो दूसरे धर्मस्कंध में दो चीजें बताई। तपस्या के अंदर बताया यह परिव्राजक के लिए है या वानप्रस्थियों के लिए भी कर सकते हैं, वानप्रस्थी हैं। और किसके लिए? तपस्वी को ही, तपस्या को। तो इनके लिए बताया कृष्ण व्रत, चंद्रायण व्रत या अर्ध चंद्रायण। तापसा परिव्रत, यह इसके लिए यह करना है, या दूसरा अर्थ करना है। इसको थोड़ा सा याद करना तो अच्छा है, क्योंकि यह तपस्या वाला जो है ना, याद होना चाहिए। और आपकी कृष्ण जी को तो याद हो, पहले भी सुने होंगे, सुने हैं, जो डेली बताया हुआ उसमें उनको याद है। और हमने भी एक बार बता दिया तो इनको रिमाइंड भी हो गया, तो ये पूरा याद हो। तो आपको नहीं याद, तो आपके लिए ही है। कृष्ण व्रत का महीने में केवल 12 दिन का व्रत है, इसके अलावा 2 दिन का भी व्रत होता है। 2 दिन का तो छोड़ो, 2 दिन का व्रत तो 9 दिन तो ये रहते ही हैं बिना उसके। तो आप रहते हैं तो ये नहीं, मैं नहीं रहेंगे तो मैं तो रहता हूँ। तो एक प्रकार से देखो, आश्रम में अभी जो वर्तमान समय में जो हमारे वो कह रहे हैं कि वहाँ तो लोग खाते वो हैं। कह रहे हैं कि आप रहते हो तो ये इतना भी खाते हैं, आप नहीं रहोगे तो इनका ये भी छूट जाएगा। हाँ, ये भी है, बिल्कुल। हम बराबर देखा करेंगे आपको। तो एक समय बनाते हैं हम, या शाम को या दोपहर को एक समय बनाते वो हैं। तो अभी भी बनता है, एक टाइम बनता है लगभग। असली करनी पड़ती है। स्वामी जी, ये हमारे ब्रह्मचारी असली तपस्वी है। लेकिन और भी कुछ बातें और करनी और भी करनी चाहिए। और बहुत कुछ छूटा हुआ है ना, अभी पूरा नहीं। वैसे जो दिख रहा है हमको, तपस्या से वही नहीं है, भोजन का ही नहीं है। ना बहुत सारे भोजन का मतलब यह है कि भोजन का उतना प्रधानता नहीं है। नियमित जो कर्म करने चाहिए उसको करना। अगर कोई मान लो किसी की भोजन से, ग्रास के न खाने से अगर शरीर नहीं काम करता या दिमाग नहीं काम करता है तो बाकी कामों का नुकसान होता, तो वह व्रत रहना बिल्कुल बेकार है। शरीर ठीक ठाक काम करता रहे, दिमाग भी ठीक काम करता रहे, तो बाकी जो काम है वो होना चाहिए। अब तो आपके भी वही होना चाहिए। वेदाध्ययन प्राय कोशिश आप करते हैं तो हो ही रहा है। और मतलब एक प्रकार से आश्रम का ही नितांत होना चाहिए। मनन नहीं करते हैं, मनन भी करना चाहिए, चिंतन भी। और इसको मनन के बाद निध्यासन भी वह केवल ध्यान के माध्यम से हो सकता है, या वैसे ही चिंतन करो। लेकिन जब तक पूर्ण एकाग्रता नहीं होगी तब तक चिंतन और वह क्या होता है, निध्यासन नहीं होगा, वो भी करना। तो एक ग्लास, छोटा छोटा ग्लास, जैसे हम लोग खाते हैं इतना वो नहीं, इतना इसको एक शब्द ने बताया था, गुरुदेव ने बताया था, इतना। हाँ, ये चंद्रायण व्रत में यही बताया था, इतना नहीं, जो जितना जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर ऐसे ना इतना ही इतना जो है, एक गिलास पहले दिन, दूसरे दिन 2 गिलास, मात्रा वही रहेगी। हाँ, गिलास की मात्रा वही रहेगी, गिलास बढ़ेगा। मुंह को खोल करके नहीं, जितना मुंह में आता है फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। पहले दिन प्रथमा को 1 गिलास, द्वितीया को 2 गिलास, तृतीया को 3 गिलास, इस प्रकार से पूर्णिमा को 15 गिलास।
और फिर उसके बाद जब कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाएगा तो एक एक ग्रास कम होता है, 14, 13, 12, 11, 1, 0 इस प्रकार से जाता है। और यह जो कृष्ण व्रत जो बताया जा रहा है इसमें 12 दिन का पहले 3 दिन प्रातः काल का मतलब 10 से 11 बजे तक जो भोजन करते हो इसमें नाश्ता नहीं आता ना। जैसे हम लोग 7 बजे हम ही करते हैं, ये तो नहीं करते, ये नाश्ता नहीं करते, तो 7, सवा 7, साढ़े 7 ले लेते हैं, तो वो नहीं, 10 से 11 बजे तक 12 जो भोजन करते हैं वो पहले दिन 3 दिन 26-26 गिलास थोड़ा थोड़ा, वो नहीं कि एक रोटी में 2 गिलास या 3 गिलास या 4 गिलास कर लो, तो ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा कम से कम ऐसा क्यों बताया गया है धर्म में कि शरीर अगर काम न करेगा तो धर्म कैसे नहीं, होगा? इससे नहीं छेड़ नहीं होगा ना। देखो यहाँ पर नियमित खा रहे हैं ना, पहले दिन एक टाइम खा रहे हैं, दूसरे दिन शाम को एक टाइम खा रहे हैं, तीसरे दिन किसी भी टाइम खा रहे हैं, तो छेड़ कहाँ हो रहा है? 3 दिन के व्रत से थोड़ी छेड़ होता है। जब 15-20 दिन कोई रहता है तब छेड़ होता है। 9 दिन में दिन की शक्ति कुछ भी नहीं कम होती है। क्यों भाई? ओ बाबा, ओ कृष्ण, 9 दिन में तो शक्ति नहीं कम होती अरे वो रहते हैं ना नवरात्रि में हो जाती है 9 कुछ। दिन खाते ही नहीं है। जिसमें पता नहीं, अब याद नहीं नहीं रहता। जिसमें तुम कुछ भी नहीं लेते हो 9 दिन में, कोई बार नहीं लेते। हाँ लगता, क्यों नहीं लगता? अभी होती है, और क्या? लगती है, क्यों नहीं? हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं। शक्ति जो काम हो रहा है, रूटीन करना है, वो होते हुए जितना हम रह सकते हो। हाँ वही ना, मतलब लेकिन ये जो इस व्रत का है 12 दिन का है, 3 दिन पहले 3 दिन एक टाइम दोपहर, अरे प्रातः काल में 26 ग्रास डेली तीनों दिन, दूसरे 3 दिन मतलब चौथे से छठे दिन में सायंकाल में 26 ग्रास को बढ़ा करके 32 तक कर सकते हैं। फिर अगले 3 दिन यानी 7वें से 9वें दिन 26 या 26 से कम करके 24 ग्रास दिन में कभी भी एक दिन, और 10वें से 12वें दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना। यह ठीक है। और आगे बढ़ें, तीसरे स्कंद में चलें। हाँ चलिए। दूसरा तो हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। पहला क्या है, क्या बताया गया? पहला है यज्ञ, अच्छा ये हाँ, यज्ञ, अध्ययन और दान। दान, हाँ। दूसरा केवल तपस्या। तीसरा देखिए, तीसरा जो है वो हाँ, यह ब्रह्मचारियों के लिए है, जो नैमिष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए। ब्रह्मचार्य आचार कुले, यानी ब्रह्मचारी जो है आचार कुले वस्तुम शीलमश्य इति आचार्य कुलवासी। इसका अर्थ दिया ब्रह्मचार्य कुले का आचार्य कुलवासी, जिसका स्वभाव आचार्य कुल में ही या आचार्य के यह जो गुरुकुल में ही रहने का स्वभाव है या उन्हीं में रहती हैं, वह आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी क्या करना है? अत्यंतम जावत जीवत आत्मान नियमैहि, मतलब जावत जीवन अपने को नियमों के द्वारा इस प्रकार से बांध दे कि आचार्य कुल अवसादय, उस आचार्य कुल में रहते हुए उसका शरीर अत्यंत छेड़, अत्यंत छेड़ करना है। अवसादयत अक्षप्यन देहम, यानी शरीर को बिल्कुल छेड़ कर देना। यह तीसरा धर्म शब्द है। अत्यंत का अर्थ यहाँ पर बताया गया कि यह केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी से ही इसको मानना चाहिए, बाकी जो ब्रह्मचारी केवल हैं उनके लिए नहीं, यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए ही है। अत्यंत छेड़ कर देना आचार्य कुल में रह कर करके और वहाँ के नियमों का पालन करते हुए। और साधयन का मतलब दिया अक्षेपयंती, मतलब शरीर को बिल्कुल छेड़ कर देना। तो पाला में अग्निहोत्र, अध्ययन में वेदाध्ययन, दूसरा अध्ययन नहीं, और दान में भी बाहर का दिया। जो यज्ञ करते हो तो उसमें जो दक्षिणा जाती है वो नहीं है उसके।
बाकी संतों को दो, वो करो। ये जो पहला वाला है वो सबके लिए है। हाँ, गृहस्थ तभी तो के लिए है, दान- गृहस्थ के लिए है, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करेंगे उन्हीं के लिए होगा। वो जो सबके लिए जीविकोपार्जन- यज्ञ सब कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते अध्ययन जो कुछ हो सकता है वो कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ब्रह्मचारी तो ये तीनों नहीं कर पाएंगे ना। नहीं सॉरी दान कहाँ से? देखो, यह गृहस्थों के लिए है। हाँ, वो यह तो- परिभाषा हाँ, भी समझ दिया गए। गया है कि केवल गृहस्थ। समझ गए, केवल केवल। और दूसरा जो है उसमें जो तप है, परिव्राजक भी आ सकते हैं उसमें, परिव्राजक तब किसके लिए है? गृहस्थ भी कोई कर सकता है, परिव्राजक भी कर सकता है। परिव्राजक माने घूमने वाला, जो तपस्वी, जो तपस्या करना चाहता है, जो अपने पापों को छेड़ करना चाहता है, इसमें कोई भी आ सकता है ना। और तीसरा ब्रह्मचारी, गुरुकुल में रहकर। तीसरा नष्ट ब्रह्मचारी, नष्ट। दूसरे में तपस्वी भी आ सकता, तपस्वी तो आते ही हैं, परिव्राजक भी आते हैं, या वानप्रस्थ भी आते हैं, सन्यासी भी। क्योंकि सन्यासियों को किसी व्रत का विधान नहीं दिया गया है, उनको केवल ओम शब्द का ही जप कर उसी पर पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए दिया गया है, और कुछ नहीं। और तीसरे में जो केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और उन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए ही यह बताया गया है यो धर्म स्कंध कि अपने शरीर को गुरुकुल में रहते हुए, गुरुकुल के नियमों का ठीक ठीक पालन करते हुए शरीर को छोड़ना। हो गया टाइम। और दूसरे में चंद्रायण व्रत या कृष्ण व्रत, अर्धचंद्रायण व्रत इत्यादि के द्वारा उसमें भी शरीर को छीन करना है, लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक साल में एक बार कर दिया तो हर महीने में तो नहीं करने का विधान है ना। यहीं पर इसको समाप्त करके, इसका भाष्य बहुत लंबा है, 14 पेजों का है, 14-15 पेजों का, कोई दिन नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह खंड जो है बहुत